कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 3 घंटों के दौरान ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। लियाकताबाद 10 नंबर सिंध गवर्नमेंट अस्पताल के करीब ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। गुलिस्तान जौहर में भी मोटरसाइकिल सवार कंक्रीट मिक्सर से टकराकर जाँ बहक हो गया। मुश्तिल अफराद ने ट्रक को आग लगा दी। केमाड़ी में भी एक मोटरसाइकिल सवार को ट्रक ने कुचल दिया। 1 जनवरी से अब तक ट्रैफिक हादसात में अमवात की तादाद 207 हो गई। शहरी हो जाएं तैयार, आज से कराची में गर्मी पड़ेगी लगातार। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। रमजान के आखिरी अशरे में कराची वालों के लिए कड़ा इम्तिहान शुरू होगा। दर्जे हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। 25 मार्च से गर्मी की शिद्दत में कमी होगी। कराची में यौम शहादत हजरत अली के मौके पर मरकजी जुलूस का ट्रैफिक प्लान जारी। 21 रमजान मुबारक को मरकजी मजलिस नश्तर पार्क में होगी। जुलूस दोपहर 1 बजे नश्तर पार्क से बरामद होगा। एम.ए. जिन्ना रोड गुरु मंदिर से टावर तक आम ट्रैफिक के लिए बंद होगी। हसन स्क्वायर से पीपी चौरंगी जाने वाली ट्रैफिक को कश्मीर रोड से सोसाइटी लाइट सिग्नल की तरफ भेजा जाएगा। ट्रैफिक को जेल फ्लाईओवर से टीनटी से नश्तर रोड की तरफ मोड़ दिया जाएगा। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 10 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज का कैप्टन शहीद। फायरिंग के तबादले में एक कैप्टन हसनैन अख्तर ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। ऑपरेशन के दौरान हथियार और गोला बारूद बरामद। सॉफ्ट स्टेट के मुकाबले में हार्ड स्टेट नहीं आना चाहिए। वफाक पर जिम्मेदारी डाली जा रही है कि आपने देर कर दी। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दहशतगर्दी किसी एक जमात का नहीं, पूरी कौम का मसला है। PTI सिर्फ बानी में दिलचस्पी रखती है। 9/11 के बाद मुशर्रफ को सपोर्ट की जरूरत थी, उन्होंने पूरी कौम को झोंक दिया। मुल्क में कोई नया ऑपरेशन नहीं होने जा रहा, नए ऑपरेशन का शोशा छोड़ा गया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का वजीर आला गंडापुर को जवाब। का PTI हुकूमत की पॉलिसीज के बायस जेट ब्लैक दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। अगर दहशतगर्दों के सामने खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त बनकर उनके साथ भी खड़े ना हो। TTP का अफगान सरजमीन का इस्तेमाल अफगानिस्तान से ताल्लुकात में बड़ी रुकावट करार। पाकिस्तान तमाम तस्वीर तलब मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा कि अमन और बातचीत आगे बढ़ाने के लिए भारत माहौल साजगार करे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल तशवीशनाक है। अफगान हुकाम पर जोर दिया कि अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करें। भारत ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले की मजम्मत नहीं की। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होना वाज़ेह है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफकत अली खान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तानियों के इसराइल जाने से मुतालिक कोई मालूमात नहीं, सूरत हाल वाज़ेह होने पर तबसरा किया जा सकेगा। पाक सऊदी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का अज़्म। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब का दौरा। शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों पर ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का बढ़ते हुए इक़्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के अपने अज़्म का इआदा किया। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दोस्ताना ताल्लुकात और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन की बदौलत बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और सरबराह टास्क फोर्स से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन को मजबूत। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी लाने और अहम शोबों में मुश्तरका इक़दामात को तेज़ करने पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की सऊदी कारोबारी इदारों को सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने में सऊदी अरब की गहरी दिलचस्पी का इज़हार। सऊदी सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया।
सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम तहरीक इंसाफ के मुलविस होने के होशरुबा इंकशाफात। PTI के अफराद से दौरान तफ्तीश JIT ने इश्तियाल अंगेज मवाद जमा किया। मवाद PTI क़यादत की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और प्रोपेगेंडे का सबूत है। JIT ज़राए के मुताबिक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में PTI क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी मुलविस पाए गए। प्रोपेगेंडा अंदरूनी मुल्क और ऑफशोर अकाउंट के हैंडलर्स के जरिए किया गया। JIT ने अलीमा खान समेत 17 PTI रहनुमाओं को दोबारा तलब कर लिया। जो है ना हम इसमें जो हमारा अलायंस है इसको ख़त्मी शक्ल देने में जो है कामयाब हो जाएंगे। और सबसे पहली बात यह है कि हम इसके बाद जो है ना बलूचिस्तान के अंदर क्वेटा में जो है ना ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करेंगे। तहरीक इंसाफ का ईद के बाद नया प्लान। PTI रहनुमा असद कैसर का अपोजिशन के इत्तेहाद को हतमी शक्ल देने का ऐलान। कहा बलूचिस्तान के मामले पर अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए लतीफ़ खोसे को टास्क दिया है। जमात इस्लामी को भी अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से APC में शिरकत की दावत। अली मोहम्मद खान ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौम को मुत्तहिद करने की जरूरत है। अफसोस हुआ अगर वाकई आप समझते हैं कि आपने दहशतगर्दी की इस जंग के खिलाफ खड़ा होना है और कौम को मुत्तहिद करना है, तो फिर आप बदनीयती से काम ना लें, फिर आप अपना दिल बड़ा करें और इमरान खान साहब को आप लेके आएँ, बैठें, ताकि पूरी कौम यकजान दो कालब अपने इदारों अपनी फौज के पीछे हो, तब आप ये जंग जीत सकते हैं। अगर कौम बीच में तकसीम हुई फिर आप ये जंग नहीं जीत सकते। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में अमीरजादे की फायरिंग। कैफे में मुलाजमा को हरासा करने पर अमले पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग की फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। गोली लगने से कैफे का सिक्योरिटी गार्ड जख्मी, मुलजिम फरार। वाक़े का मुकदमा दर्ज। बेटे के बाद बाप की भी गिरफ्तारी। कराची में AVCC और CIA का डिफेंस में अरमगान के बंगले पर छापा। मंशियात फरोशी में मुलविस अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी गिरफ्तार। मंशियात और गैर कानूनी असलहा बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वीडियो बयान में कामरान कुरैशी ने मीडिया से अपने रवैये पर माफी मांग ली। मुस्तफा कत्ल केस की तहकीकात जारी। अरमगान को कुछ असलहा बिलाल टेंशन ने भी दिया था। तफ्तीश में इंकशाफ। डिफेंस का घर कामरान कुरैशी ने किराए पर लिया था। गिरफ्तार मुलजिम कामरान कुरैशी ने असलहा खरीदा। असलहा खरीदने के बाद गोलियां चलाकर कैसे चेक किया। दुकान के अंदर फायरिंग के बाद की खुसूसी तस्वीर GTV न्यूज ने हासिल कर ली। क्रिकेट बोर्ड को चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद से मुनाफे का तखमीना है वो 3 अरब रुपए है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खजाने से चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर कोई रकम खर्च नहीं की गई। PCB ने भारत को खबरदार कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी से PCB को 3 अरब का फायदा हुआ। फाइनेंशियल मसाइल की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। चेयरमैन PCB के एडवाइजर आमिर मीर की चीफ फाइनेंस ऑफिसर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। जावेद मुर्तजा ने कहा पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के माली लिहाज से तीसरा बड़ा बोर्ड है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गैर जरूरी अखराजात कम किए हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 आज खेला जाएगा। कौमी टीम के ऑकलैंड में डेरे। शाहीन की एडन पार्क में भरपूर प्रैक्टिस। मेजबान टीम को 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल।